सुबह के 3 बजे एक विवाद उत्पन्न हो गया था, जिसमें पुलिस द्वारा लाठीचार्ज भी किया गया और लोगों द्वारा पथराव भी किया गया, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। लेकिन ये विवाद क्या है, किस मस्जिद का ये विवाद है? चोमू में एक मस्जिद है जिसका नाम कलेंदरी मस्जिद है, जिसका इतिहास आजादी से पहले का है। और जिस मामले को लेकर ये विवाद घिरा है, वहां पर रखे पत्थर थे, जो पत्थर 1981 यानी 45 साल से वहां रखे हुए थे। और इस मस्जिद पर कोर्ट स्टे भी था, और जहां पत्थर रखे हुए थे वो एरिया भी कोर्ट स्टे के अंतर्गत आता था। तो फिर आपसी सहमति बनने की कहीं भी गुंजाइश ही नहीं थी। पुलिस का कहना यह है कि जो पत्थर रखे हुए थे, जिसके कारण ट्रैफिक व्यवस्था बेहाल हो जाती थी। तो हमने मुस्लिम पक्ष से बात की, मुस्लिम पक्ष और प्रशासन की सहमति से वो पत्थर हटाने की इजाजत मिल गई, आपसी सहमति बन चुकी थी। लेकिन क्या कोर्ट स्टे की जगह पर आपसी सहमति ही कार्य कर सकती है, या इसमें एक एप्लीकेशन कोर्ट में दाखिल करके कोर्ट की अनुमति भी जरूरी है? ठीक है, आपसी सहमति बन गई। उसके बाद वहां से पत्थरों को हटा दिया गया। आपसी सहमति में कहा गया था यहाँ से पत्थर हटाए जाएंगे और पोल लगा दिए जाएंगे। पत्थर हट गए, पोल को उसके बाद लगा दिया गया। लेकिन फिर वहां पर एक तीसरी पार्टी की एंट्री हो गई, जिसका नाम है बजरंग दल और हिंदू परिषद। इन लोगों ने पोल लगने का विरोध करा। जब विरोध हुआ तो जाहिर सी बात है पोल हटने थे वहां से। उसके बाद प्रशासन ने पोल को हटा दिया। पोल हटने के बाद मुस्लिम समुदाय में भी कहीं ना कहीं आक्रोश नजर आया। जिस दौरान ये पोल हटे, मुस्लिम समुदाय के लोग और प्रशासन के बीच थोड़ी तनातनी हुई। इस दौरान कहाँ से पथराव होता है, इस दौरान कहाँ से पथराव होता है, ये मुस्लिम पक्ष को भी नहीं पता। वो कौन लोग थे, कौन थे, कहाँ से आए थे, क्या करते हैं, जिसका मुस्लिम पक्ष ने साफ इनकार करा है। जिन लोगों ने पथराव करा, हमारा उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। पथराव होता है, पुलिस लाठीचार्ज करती है। लाठीचार्ज के बाद जब पूरा इस मामले पर नियंत्रण पुलिस का हो जाता है, सब जो भी वहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग थे या और भी जो लोग थे, उन सबको पुलिस खदेड़ देती है। हल्का बल प्रयोग के साथ इस पूरे मामले को नियंत्रित करते हुए वहां पर नेटबंदी कर दी जाती है। लेकिन पुलिस का आरोप है कि इस पूरे मामले में 4 से 6 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है, क्या कोर्ट स्टे की जगह पर पुलिस और मस्जिद के जो जिम्मेदार है उनकी सहमति से उन पत्थरों को हटाया जा सकता था? क्योंकि जब 2011 में राजस्थान हाईकोर्ट की बेंच प्रेम शंकर द्वारा ये स्टे दिया गया, तो उसमें साफ तौर पर लिखा गया था मस्जिद में न किसी तरीके का कोई निर्माण होगा, न किसी तरह की कोई छेड़छाड़ होगी। तो उसके बाद क्यों कोर्ट के आदेशों की अनदेखी की गई? क्यों कानून के रक्षकों ने ही कानून को तोड़ा? क्योंकि ये पूरा विवाद तो उन पत्थरों को लेकर ही हुआ है। वो पत्थर वही होते, कोर्ट के आदेशों की पालना की जाती तो ये विवाद कहीं से कहीं तक होने का ही नहीं था। लेकिन जब ये पूरा विवाद हो गया, पूरी स्थिति को नियंत्रण कर लिया गया, जबकि मुस्लिम पक्ष और प्रशासन के बीच में सहमति से ये पूरा काम चल रहा था। इसमें हिंदू परिषद या विश्व हिंदू बजरंग दल का किसी का कोई लेना देना नहीं था। फिर उनको क्यों एंट्री हुई? लेकिन बहरहाल जब ये पूरा मामला निमट गया, उसके बाद दबिश का दौर शुरू हुआ। पुलिस द्वारा आसपास के एरियो में दबिश दी गई। शुक्रवार का दिन था, क्योंकि अक्सर शुक्रवार वाले दिन मुस्लिम समुदाय के जो पुरुष होते हैं वो जल्दी नहा धोकर तैयार होकर मस्जिद की तरफ रवाना हो जाते हैं। 11:30 से 12 का ये टाइम था जब दबिशें दी जा रही थी। जिन घरों में दबिशें दी गई, वहां की स्थानीय महिलाओं का आरोप है कि पुलिस ने दबिश जब दी तो हमारे साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, हमें गाली दी गई, हमें कहा गया क्या तुम बिना पुरुषों के पैदा हो गई। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल महिलाओं के साथ हुआ। उनके घरों में तोड़ फोड़ की गई, उनके अलमारियों को तोड़ दिया, उनके दरवाजों को तोड़ दिया, उनकी रखे खिड़कियों को तोड़ दिया। इस तरीके का व्यवहार महिलाओं के साथ। और महिलाओं का एक आरोप और है, जिसमें ये कहा गया है कि जो पुलिस वाले आए थे उनमें अक्सर सिविल ड्रेस में थे। अब क्या वो पुलिस वाले ही थे या और कोई था? इस तरीके के आरोप उन महिलाओं की तरफ से है, जिसमें
नाबालिग बच्चों को भी पुलिस द्वारा उठाया गया, उनके साथ भी मारपीट के आरोप हैं। एक 17 वर्षीय छात्र है जो 11वीं कक्षा के छात्र है, उन्होंने कहा कि मेरे को पुलिस वाले उठाकर लेकर गए, थाने ले जाकर मेरे साथ 8 से 10 पुलिस वालों ने मारपीट की। वो भी वीडियो हम आपको दिखाएंगे। सुनिए क्या कुछ उन महिलाओं का कहना है या क्या कुछ उस छात्र का कहना है जिसके साथ इस पूरे घटनाक्रम के बाद थाने ले जाकर मारपीट की गई। इस पूरे मामले में पुलिस ने लगभग 150 के करीब लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें से अक्सर को 151 में पाबंद करके छोड़ दिया गया। साथ ही 13 पर नामजद मुकदमा भी दर्ज किया गया है। बहरहाल पूरी तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर चौमू कस्बे में पुरअमन माहौल है, पूरी तरीके से शांति है। पुलिस ने पूरी स्थिति को नियंत्रित कर रखा है। अब आगे की कार्रवाई क्या होगी वो देखने वाली बात है, लेकिन स्थानीय महिलाओं का क्या कुछ कहना है सुनिए आप जरा। क्या कुछ कहना है आपका? कौन लोग आपके यहाँ तोड़ दिया बेटा? हमारे मोहल्ले में बहुत सारे फोर्स आकर गई, जिसमें हमने उनको बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया था। उन लोगों ने जो जो शर्तें रखी थी हमने उन सब की सब कुछ माना भी था, मगर उसके बावजूद रात को 2:30 बजे अचानक सोए हुए लोगों पर हम पर उल्टे उन लोगों ने हमला किया। वो जेसीबी लेके आए, हमने कुछ नहीं किया, फिर भी हम पूरी रात हम जग रहे थे। उसके बाद में हम सुबह से हम किसी ने भी नाश्ता पानी भी नहीं किया, सब के सब भूखे बैठे। उल्टे हम पर ही कार्रवाई की गई। वो हमारे पर घर घर घुसकर एक घर घर घुसकर है ना लेडीज पर अभद्र व्यवहार किया गया, अभद्र टिप्पणियां कर गए। ऐसे बोले जैसे कोई लेडीज अगर बाथरूम में नहा रही है उसको ऐसे बोले कि या तो तू बाहर निकल, न तेरे पर 10 और आएंगे। ऐसे शब्द बोले हमारे पर। और मुझे बताओ हमारे बच्चे और लेडीज है, उनके पर क्या हक था कि जेंट्स हाथ लगाए उनको? ये कौन से कानून में लिखा है? लेडीज को लेडीज ही पकड़ सकती थी, मगर वो है ना जेंट्स घसीट कर लेकर गए उनको, बहुत मारते हुए उनको, बहुत यहाँ से ले जाकर है ना बाहर जाकर बहुत बुरी तरह से पीटा भी उनको। और वहां पर भी थाने में भी है ना उन पर 3rd डिग्री का पूरा इस्तेमाल किया गया है, चाहे लेडीज हो, चाहे बच्चे हो, चाहे जेंट्स हो। जब यहाँ दबिशें दी जा रही थी उनके साथ कोई महिला कांस्टेबल नहीं थी, हमारे सामने कोई भी नहीं था। और ऐसे आ रहे थे वो दबंग टाइप के, एकदम से धड़ाधड़ ऊपर चढ़ रहे थे और हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे थे जैसे कोई हम है ना आतंकवादी हैं। हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा था। और जिसमें है ना वो पुलिस के वेश में गुंडे आए थे, बल्कि हमने उनका इतना कोऑपरेट किया, उसके बावजूद हमारे पास इतना उन्होंने ये किया है। अगर हम ना करते तो क्या हमारे को जान से मार देते। बल्कि उन्होंने ऐसे कहा या तो है ना आप लोग आ जाओ, नहीं तो है ना हम आप लोग को टारगेट बनाएंगे। हमारे को उन्होंने है ना बंदूक तक की दिखाई है, हमें डराया और हमें धमकाया गया है। और बहुत ज्यादा इतनी गंदी गालियां दी हैं, लेडीजों को गालियां दी उन लोगों ने। मतलब है ना ये कौन सी फोर्स है, ये कौन सा प्रशासन है जो हमारी सुरक्षा नहीं कर रहा? कोई है ना कहीं के उठाई गिरे उठकर आए हो। कहाँ इन्होंने तोड़फोड़ करी? पूरे मोहल्ले में लोग थे, कितने पुलिस वाले आए थे, कितने ड्रेस में थे, कितने सिविल में थे? देखो ये तो हमारे अंदर जो बड़े ना वो तो सारे ही बिना ड्रेस थे। क्यों किसी ने वर्दी नहीं पहन रखी थी? नहीं पहन रखी थी। तो पुलिस वाले ही थे या पुलिस वाले ही होंगे जब तो अंदर आए। और भाई किसको इतना अधिकार है कि आपके घर में बढ़ जाएगा? और फिर वो लोग फोन कर किसी को बोल रहे हैं कि यार मजा नहीं है, किस चीज का मजा नहीं है, तुम लोग करना क्या चाहते हैं इस मेले में आकर? तुम ये बताओ, तुम साबित क्या करना चाहते थे? क्या हमारे को जीने का अधिकार नहीं है? किस चीज का? और तुमने रात को 2:30 बजे तुमने खुद ने लड़ाई लड़ी, जब लोग हमारे तो घर के सारे बच्चे घरों में आ गए थे। तुम किस अधिकार पर तुम उन बच्चों को मारने के लिए यहाँ पर आए? कि हम इस भारत के नागरिक नहीं हैं। और जो पुलिसकर्मी, जो मैक्सिमम पुलिसकर्मी जिन्होंने ये तांडव करा है, ना तो वो वर्दी में थे, ना उनका कोई बैच था, ना उनकी कोई नंबर, उनकी नेम प्लेट थी, ना हमें ये पता था कि ये पुलिसकर्मी है भी या नहीं है। बिना किसी इंफॉर्मेशन के उन्होंने गाली गलौज करते हुए मतलब महिलाओं के साथ में इस तरह का तांडव करा है। और छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिनका इस वाक्य से कोई ताल्लुकात नहीं था, उन छोटे छोटे बच्चों को जो 10-10, 12-12 साल के बच्चे हैं, उनको घसीट करके पुलिस गाड़ी में पटक करके और थाने लेकर गई उनको। जबकि उन छोटे छोटे 10-10, 12-12 साल के बच्चों को क्या इस चीज से क्या ताल्लुकात है, वो इन चीजों को समझते नहीं है। आज माहौल ये है, हमारे पिछले 4-6 घंटे से ये माहौल है, बच्चों के अंदर सदमा इस तरह से बैठ गया, महिलाओं के अंदर सदमा इस तरह से बैठ गया है कि वो ढंग से बात नहीं कर पा रही है। और हमारी पीड़ा सुनने के लिए
कोई नेशनल कोई लोकल मीडिया कर्मी यहाँ नहीं आया आज सुबह से। सिर्फ वही प्री प्लान वाली चीजें वो शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं जो उनको पुलिस बता रही है। हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। हमारा कसूर सिर्फ इतना कि हम लोग मुसलमान हैं। सर ये मामला था बाबूलों पहले ही इंचार्ज साहब और एसीपी साहब चोमू में हमारे सबके सहमति हो गई थी कि भाई हम इंगल लगाएंगे और इंगल की लंबाई 7 फुट होगी, जो 3 फुट अंदर डाल देंगे और 4 फुट बाहर रह जाएगी है। उस दरमियान उसके बावजूद बाबूलों अधिकारी आए और उन्होंने उसको इंगल को अलग हटा दी। उस दरमियान तो हम तो मौके पे ही थे, उसके बावजूद लोग बागों ने साइडों से जो भी कुछ विवाद होया वो पता नहीं कहाँ से आए लड़के हैं, उन्होंने पत्थरबाजी कर दी। इसको लेकर बाबूलों तनाव। कितने बजे का ये मामला है? ये कल रात को 2 बजे बाद का मामला है। मतलब जिन लोगों ने पत्थरबाजी करी थी कौन लोग थे वो आप बिल्कुल हम नहीं जानते कि वो कौन लोग थे बाबू। हमने एसीपी साहब को भी यही बोला, कमिश्नर साहब को भी यही बोला और एसएचओ साहब को भी यही बोला कि सर हम तो इनको जानते ही नहीं है। तो फिर वो मेरे को भी ले गए थे, लेकिन जब एसीपी साहब ने देखा कि इसको कौन लेके आया बाबू, ये तो रात को 3-4 बजे तक हमारी साथ थे। उस दरमियान उसके बावजूद मैडम ने देखा और मैडम ने छोड़ दी। अभी लगातार पुलिस दबिशें दे रही है, लगातार दबी से दे रही है। आज सुबह बाबू तकरीबन 11:30 पौने 12 बजे के दरमियान महल्ले में एडिशनल कमिश्नर के साथ आए पूरी फोर्स, और उनके साथ में पता नहीं कौन कौन थे, समीर चौधरी। अब वो आए बाबू, मैं मौके भी था, मैंने रोकने की भी कोशिश करी कि सर आप ऐसी कोई बात नहीं है, आप रुक जाओ। लेकिन उस दरमियान वो रुक भी गए थे हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ उनके साथ जो अधिकारी थे बोला चलो चलो इनको मकानों पे खींच के लेके आओ बाबू। तो मकान पे, मेरे मकान में आए, घुसे बाबू और मेरे मकान की कुंडियाँ वगैरह तोड़ी और गेट वगैरह तोड़े। और मेरे पड़ोस के जो भी थे क्या, उनके दोनों बच्चे ऊपर सोए हुए थे, उन दोनों बच्चों का कोई कसूर नहीं है। वो रात को 2 बजे प्रेस से आते हैं और प्रेस से आने के पीछे वो सो रहे थे और उन दोनों बच्चों को भी निर्दोष है, उन दोनों बच्चों को भी उठा के ले गए और उनके गेट वगैरह को तोड़ दी।